अब नेक्स्ट स्टेप है म्यूचुअल टचिंग। म्यूचुअल टचिंग का मतलब है एक ही समय में दोनों एक दूसरे को टच करें। मतलब पहले एक एक करके कर रहे थे, अब एक एक करके नहीं करना, एक साथ दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। जब एक बार पहले 2 स्टेप्स को फॉलो करके दोनों पार्टनर्स समझ जाएंगे कि किस तरह से एक दूसरे को बहुत प्लेजर वाले सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक दूसरे की बॉडी के साथ पूरी तरह से फेमिलियर हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि दोनों की रिएक्शंस क्या होती हैं, दोनों को क्या अच्छा लगता है, कैसे कंफर्टेबल होते हैं, तो अब म्यूचुअल टचिंग को आगे एक्सप्लोर किया जा सकता है, जहां एक ही टाइम पर दोनों अपने उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ करेंगे। इस बार भी किसिंग और इंटरकोर्स नहीं करना। अगर कभी इस दौरान लगे कि कोई एक पार्टनर बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अराउज हो रहा है, सेक्स की फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अपनी पोजीशन को चेंज करें और दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाएं, या बिस्तर पर आगे की तरफ से लेट जाएं ताकि आपकी पीठ ऊपर की तरफ हो और आपका जो पार्टनर है वो भी टचिंग के लोकेशन और एरियाज को बदल दे, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटी को किसी भी तरह से अलाउ नहीं करना। जब सेक्सुअल अराउजल होता है तो ये अक्सर तभी होगा जब जेनिटल्स को टच किया जाएगा। तो ऐसे में कोशिश करें कि जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं जो बहुत सेक्सुअल फील नहीं कराते, उन पर ध्यान दिया जाए, उनको टच किया जाए। इन एक्सरसाइजेस के दौरान किसी तरह की सेक्सुअल फैंटेसी मन में ना लाई जाए और जो फोकस है वो पूरा अपने बॉडी पर ही रखा जाए। इस स्टेप में एक चीज़ ऐड की जा सकती है कि आप थोड़ा ओरल स्टिमुलेशन दे सकते हैं, जिससे कि इस सेंशुअल एक्टिविटी को और भी थोड़ा सेंशुअस बनाया जा सके। आपको ओरल सेक्स नहीं करना, आपको किसिंग नहीं करनी, बस आपको अपने लिप्स और टंग को, अपने होठों और अपने जीभ को इस्तेमाल करना है, जिससे कि पार्टनर को और ज़्यादा सेंशुअस एक्सपीरियंस दिया जा सके। आप अपने पार्टनर की बॉडी को एक्सप्लोर करें अपने होठों और अपने जीभ के मदद से, और दूसरे पार्टनर को भी अलाउ करें कि वो इस नए तरह के एक्सपीरियंस को अब फील करे। आपने पहले शायद ओरल सेक्स या किसी और तरह का ओरल स्टिमुलेशन ट्राई किया होगा अपने पार्टनर के साथ, पर आप पाएंगे कि वो जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस होता है और ये जो सेंशुअस एक्सपीरियंस है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है और आप एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस अनुभव करेंगे। दोनों में आपकी जो सोच है, आपकी जो इंटेंशन है और आपका अप्रोच करने का जो पूरा तरीका है वो बिल्कुल अलग होगा। इसलिए आप इस सेंशुअस एक्सपीरियंस को अलग तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे। इस स्टेप में एक और वेरिएशन किया जा सकता है कि अब आप बेड की बजाय घर के या कमरे के कुछ दूसरे हिस्सों में भी म्यूचुअल टचिंग को ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट अब आप नहाते समय भी इस एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और वैरायटी लाना है और नए तरीके से इस म्यूचुअल टचिंग को आगे बढ़ाना है। अब लास्ट पार्ट आता है सेंशुअस इंटरकोर्स। जैसा कि पहले के तीनों स्टेप में बताया कि इरेक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स के साथ ऑब्सेस्ड ना रहा जाए। ज़्यादातर पुरुष केवल इंटरकोर्स की सक्सेस से ही प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं। उन्हें केवल इतना ही मन में रहता है कि किसी तरह से बस इरेक्शन हो जाए, किसी तरह से वो फीमेल के वेजाइना में उसे पेनिट्रेट करें और वो पूरा इंटरकोर्स के दौरान अपने पेनिस को इरेक्ट रख सकें। पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन में या तो इरेक्शन बिल्कुल नहीं होता, या इरेक्शन अगर हो जाए तो पेनिट्रेशन के दौरान, सेक्स के दौरान इरेक्शन लूज हो जाता है। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे होने वाली जो एंग्जाइटी है, खासकर जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है, वो हमारे इस सेक्स के एक्सपीरियंस में बाधा देते हैं। इसीलिए सेंसेट फोकस का पूरा जो लक्ष्य होता है, पर्पस होता है, वो यही कि कैसे अपने बिलीव्स और अपने जो पुराने जो नोशंस हैं, पुरानी जो धारणाएं हैं, उनको साइड रखा जाए और एक नए तरह से सेक्स का एक्सपीरियंस किया जाए जो कि पूरे सेंशुअस नेचर का हो। इसीलिए फोकस जो है वो पूरा टचिंग पर ही किया जा रहा है। ये टचिंग इतनी ताकत रखता है कि दोनों पार्टनर्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज महसूस कर सकते हैं, इंटीमेसी बढ़ सकती है, फीलिंग्स में बहुत बढ़ावा मिलता है, सेक्सुअल फैंटेसीज तो आती ही हैं, साथ ही एक दूसरे के साथ प्लेजर लेने की, एंजॉय करने की फीलिंग्स में भी बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे में इरेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ बिना किसी स्ट्रेस और एंजाइटी के जब बॉडी को एक्सप्लोर किया जाता है और बॉडी का जो सेंशुअस एक्सपीरियंस है, जो कि डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस है, सेंशुअस एक्सपीरियंस मतलब जिसमें सेक्सुअल प्लेजर है, और सेंसरी एक्सपीरियंस मतलब जो टच करने से आता है। ध्यान दें
कि सेंशुअस एक्सपीरियंस और सेंसरी एक्सपीरियंस में फ़र्क होता है। सेंसरी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है जैसे अगर आपके शरीर पे कोई ठंडी चीज़ या गर्म चीज़ भी अगर छू ले तो भी आपको महसूस होगा कि वो चीज़ ठंडी है या गर्म है। तो ये हुआ सेंसरी एक्सपीरियंस। पर सेंशुअस एक्सपीरियंस थोड़ा सेक्सुअल नेचर का होता है क्योंकि इसके अंदर जेनिटल्स को, बॉडी को एक्सप्लोर किया जाता है पार्टनर द्वारा। तो ये जो पूरा जो सेंसरी एक्सपीरियंस है जिसमें सेक्स नहीं किया जा रहा, ये बॉडी को पूरी तरह से तैयार करता है अपने पार्टनर के साथ अट्रैक्ट होने में, इंटीमेट होने में। और ऐसे में जब उत्तेजना, अराउजल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इरेक्शन की संभावना बढ़ती है। ज़्यादातर पुरुष पाएंगे कि इस स्टेज तक आते आते उनको कई बार इरेक्शन महसूस हुआ है। कई बार वो ऐसा पाएंगे कि उनको इरेक्शन हुआ और उनका बहुत मन किया कि वो सेक्स कर लें। कई पुरुष होंगे जिनको इजैकुलेशन भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे जब इस तरह की एक्सरसाइजेस को बार बार किया जाएगा, कई बार, कई दिन तक जब रिपीट किया जाएगा, और जैसा कि पहले बताया कि हर स्टेप को कोशिश करें कि कई कई दिन तक रिहर्स करते रहें। एक ही स्टेप पर कई दिनों तक रहा जा सकता है। तो ऐसे में बॉडी और माइंड बिल्कुल नए तरीके के एक्सपीरियंसेस करेंगे। नए तरीके से शरीर जो है, इमोशंस जो है, वो इन फीलिंग्स को, इन सेंसरी और सेंशुअस एक्सपीरियंसेस को रजिस्टर कर लेंगी। आपका ब्रेन नए तरीके के अनुभव लेगा और ऐसे में आप अपने पार्टनर को अप्रोच करने के लिए एक नए तरीके से तैयार हो जाएंगे। एक नए तरीके से अपने पार्टनर की बॉडी को फील कर पाएंगे। और यही वो तरीका है जिससे कि इरेक्शन हो सकता है और इरेक्शन को ज़्यादा देर तक मेंटेन भी किया जा सकता है। एक बार जब इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की बॉडी के साथ पूरे फेमिलियर हो जाएं, एक दूसरे को सेंशुअस एक्सपीरियंस देने के लिए और एक दूसरे से सेंशुअस एक्सपीरियंस लेने के लिए तैयार हो जाएं, तो दोनों सेक्स को एक नए तरीके से अप्रोच करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक एक दूसरे की बॉडी को फील कर पाएंगे। यही पूरा गोल होता है सेंसेट फोकस का। इसमें शरीर और दिमाग को दोबारा से ट्रेन किया जाता है पार्टनर की बॉडी और पार्टनर के टचेस के लिए, ताकि इरेक्शन और इससे होने वाले जितने भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट और प्लेजर्स हैं उसके लिए फ्रेश माइंड से अप्रोच किया जा सके और एंजाइटी, स्ट्रेस और अपनी एक्सपेक्टेशंस को साइड में रख के सेक्सुअल एक्सपीरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय किया जा सके। तो अब जो चौथा स्टेप है उसमें भी यही करना है कि अब सेंशुअल इंटरकोर्स की तरफ आगे बढ़ना है और जो भी पिछले 3 स्टेप्स में गेन किया है उसको अब अपने अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। इसमें पहले बॉडी टू बॉडी टच किया जाएगा। हाथों की बजाय अब एक दूसरे के शरीर के अलग अलग हिस्सों से एक दूसरे को टच करें। ध्यान दें कि एक दूसरे के जेनिटल्स आपस में टच ना हो। अभी जितना सेक्स को दूर रखेंगे उतना ज़्यादा सेक्स की फीलिंग्स आपके मन में बढ़ती जाएंगी। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि पूरी कोशिश करें कि सेक्स ना हो, सेक्स की तरफ आप ना बढ़ें। अपने को एक रिदम में लेकर आएं और एक दूसरे की बॉडीज के साथ कनेक्ट करें। अराउजल होगा, आपको बहुत बहुत मन करेगा सेक्स करने का, तो अराउजल होने दें। फिर धीरे धीरे जब टचिंग की एक्टिविटी को आप बढ़ाते हैं तो फिर बाद में जेनिटल्स और ब्रेस्ट को भी उसमें इंक्लूड करें। हैंड राइडिंग टेक्निक को भी इसमें आप फिर से इस्तेमाल में ला सकते हैं ताकि आप पार्टनर को बताएं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है या क्या नहीं अच्छा लग रहा और किस तरफ आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको टच करे। फिर धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तो इंटरकोर्स की पोजीशन में आ जाएं। पर अभी आप पेनिस को इंसर्ट ना करें, ना ही अपनी फिंगर को इंसर्ट करें और जेनिटल्स को भी एक दूसरे पर प्रेस ना करें। पर इस बार आपको सेंसेट फोकस के ही जो पिछले जो टेक्निक्स थे, एक्सरसाइजेस थे, उन्हीं के सिद्धांतों को यूज करना है और इस बार जेनिटल्स को आपस में एक दूसरे के साथ धीरे धीरे टच करना है। अपने जेनिटल्स को आपस में टच करने से और उनको आपस में रब करने से जो भी सेंसेशंस हैं अब उनको महसूस करें। अब इसके अंदर किसी एक को रिसीवर या टचर नहीं बनना, दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और एक एक्टिव रोल ले सकते हैं। कोई भी पार्टनर इसमें अब पैसिव नहीं है। पर हाँ, ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के जेनिटल्स पर प्रेशर नहीं देना और बिल्कुल भी इंटरकोर्स को अभी इनिशिएट नहीं करना। इस स्टेप के दौरान अब कोशिश करें कि शरीर के किसी भी हिस्से पर जैसा भी सेंशुअस एक्सपीरियंस चाहिए उसको अप्रोच किया जा सकता है। जेनिटल्स को अप्रोच किया जा सकता है, जेनिटल से एक दूसरे के बॉडी के किसी दूसरे पार्ट को टच किया जा सकता है। जैसे मेल जो है वो अपने पेनिस से फीमेल के ब्रेस्ट को टच कर सकता है, उसके बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर टचिंग और रबिंग कर सकता है। बॉडी के अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से रब करा जा सकता है। पर ये जितनी भी टचिंग और रबिंग है ये थोड़ा जेंटल हो, आराम आराम से हो और बहुत प्रेशर देकर बहुत एग्रेसिवली ना किया जाए।
पूरे इस एक्सरसाइज के दौरान अपनी फीलिंग्स पर ध्यान बना के रखें कि कांटेक्ट के टाइम पर किस तरह की सेंशुअस फीलिंग्स आती हैं। और अगर इरेक्शन प्रॉपर हो जाए, पेनिट्रेशन का बहुत ज़्यादा मन करे, तो कोशिश करें कि पूरा एग्रेसिवली पेनिट्रेट ना करें, धीरे धीरे आराम आराम से थोड़ा थोड़ा ही पेनिट्रेट करें। शुरुआत में केवल आगे का थोड़ा सा हिस्सा पेनिस का पेनिट्रेट करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, धीरे धीरे इस पूरे प्रोसेस को करें। फीमेल के वेजाइना को पूरा एक्सपीरियंस करें, उसके दबाव को, प्रेशर को महसूस करें। पेनिट्रेट करते टाइम कुछ देर के लिए रुक जाएं, कुछ सेकंड्स का पॉज लें और जो भी सेंसेशंस महसूस करते हैं उन पर ध्यान दें। ये नहीं कि फीमेल के वेजाइना में आपने पेनिस पेनिट्रेट किया और फिर सेक्स करना शुरू कर दिया। नहीं, बहुत ज़्यादा तेजी में, बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती में नहीं आना, अभी बहुत उत्तेजित नहीं होना और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन का शिकार नहीं होना। इस एक्सपीरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा खींचना है। फिर थोड़ी देर के लिए जब आप पेनिस को एक ही पोजीशन में रखें, फीमेल थोड़ा सा प्रेशर देंगी पेनिस को और धीरे धीरे अब पेनिस को बाहर निकालें। फिर दोबारा से इसको रेज्यूम करें, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अंदर पेनिस को लेकर जाएं। फिर जैसे जैसे आप इस एक्सपीरियंस में आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे पेनिट्रेशन की स्पीड बढ़ा दें, उसको और अंदर तक लेकर जाएं पेनिस को। और ऐसे में पूरा ध्यान अपने बॉडी और अपने जेनिटल्स पर होने वाली सेंसेशंस पर बना के रखें। अक्सर फीमेल्स को इस तरह की एक्टिविटी में ज़्यादा एंजॉयमेंट आती है, क्योंकि फीमेल के वेजाइना में ज़्यादातर जो नर्व्स होती हैं वो वेजाइना के आगे के हिस्से में ही मौजूद होती हैं। तो नर्व एंडिंग्स आगे के हिस्से में मौजूद होने से ज़्यादातर सेंसेशंस जो हैं वो वेजाइना के शुरुआत के 1/3 पार्ट में ही महसूस होता है। इसलिए फीमेल्स काफ़ी एक्साइटेड और काफ़ी अराउज्ड हो सकती हैं इस दौरान। तो मेल भी फीमेल के इस एक्सपीरियंस के साथ खुद को कनेक्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है और फीमेल के एक्सप्रेशंस और उसके रिएक्शंस को नोटिस करके उसके साथ पार्टिसिपेट करके धीरे धीरे सेक्स की एक्टिविटी को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि जब फीमेल बहुत अराउज्ड होगी तो मेल का भी एक्साइटमेंट बढ़ेगा और ऐसे में सेक्स के एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्लेजर के साथ और ज़्यादा अच्छे इन्वॉल्वमेंट के साथ एक्सपीरियंस किया जा सकेगा। वैसे तो आपको इंटरकोर्स करते दौरान बहुत सारी सेक्स की फीलिंग्स आएंगी, बहुत जल्दी जल्दी करने का मन करेगा, क्लाइमेक्स तक पहुंचने का मन करेगा, पर कोशिश करें कि शुरुआत के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे हों, देर लगे उनमें, ताकि आप पूरा जो सेक्स का जो सेंशुअल एक्सपीरियंस है उसको महसूस करके दिमाग में, शरीर में रजिस्टर कर लें, ताकि आपका शरीर पूरी तरह से समझ जाए, जान जाए कि आप कैसा फील करते हैं, कैसी सेंसेशंस आती हैं, ताकि उन सेंसेशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए शरीर हमेशा तैयार हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सेंशुअस एक्सपीरियंस को महसूस करके अपने सेक्स को एंजॉयबल बना सकें। तो ये बिल्कुल नए तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स है जो कि आप सीख रहे हैं, जो कि आपको ट्राई करना है। जब आप खुद को ऐसा एक मौका देंगे तो आप पाएंगे कि ना ही केवल आप अच्छा इरेक्शन बना पा रहे हैं, साथ ही उस इरेक्शन को देर तक मेंटेन भी कर पा रहे हैं। यहाँ ध्यान दें कि हो सकता है कि कई बार आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाए, कई बार आपकी एक्सपेक्टेशंस बीच में आ जाएं, कई बार आप इरेक्शन को लूज करेंगे, पर अगर आप इस पूरे सेंसेट फोकस की टेक्निक पर ध्यान बना के रखेंगे और जो भी इसमें गोल्स हैं, जो भी इसके पूरे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, अगर उनको ध्यान में रखकर वही टेक्निक्स, वही एक्सरसाइजेज जो बताया वैसा ही हमेशा रिपीट करने पर ध्यान देंगे, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इरेक्शन को लेकर वो कम होगी और हर बार आपका जो अटेंशन है वो इंटरकोर्स की सक्सेस से या इरेक्शन की सक्सेस से हटकर केवल उसके सेंशुअल एक्सपीरियंस पर ही केंद्रित हो जाएगा। और यही पूरा फोकस है सेंसेट फोकस का, कि आप केवल इंटरकोर्स या क्लाइमेक्स से ऑब्सेस्ड ना होकर, अपनी एक्सपेक्टेशंस में ना घिरकर ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स के सेंसरी एक्सपीरियंस पर ध्यान लेकर जाएं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो रही है। काफ़ी देर तक आप इरेक्शन महसूस कर पाएंगे। धीरे धीरे अगर आप जैसा बताया वैसा फॉलो करेंगे तो आपका जो इंटरकोर्स है वो देर तक हो पाएगा। फीमेल पार्टनर भी एंजॉय करेंगी और आपको भी पूरा जो एंजॉयमेंट है वो मिल पाएगा और आपका जो क्लाइमेक्स है, इजैकुलेशन है, वो भी सक्सेसफुली अचीव हो पाएगा। और दिन ब दिन आप पाएंगे कि आपका जो इरेक्शन का टाइम है वो लंबा होता जा रहा है। शुरू में शायद 1 या 1.5 मिनट तक रहे, फिर धीरे धीरे 3 से 5 मिनट तक भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आप इस तरह के सेंसेट फोकस वाली एक्सरसाइज को ट्राई करते हैं और इस तरह से सेक्सुअल एक्सपीरियंस पर पूरी तरह से फोकस ना करके सेंशुअस एक्सपीरियंस पर ध्यान लेकर जाते हैं।
इनफैक्ट ये जो एक्सरसाइजेज हैं, ये जो टेक्निक्स हैं, ये केवल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में नहीं, किसी भी तरह के सेक्सुअल डिस्फंक्शन में ट्राई की जाती हैं एक्सरसाइजेज। और साथ ही कई लोगों को जब अपने सेक्स लाइफ को इम्प्रूव करना होता है, कपल्स के बीच जब किसी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं या उनकी सेक्स लाइफ बहुत बुरी हो जाती है, तो सेक्स लाइफ को दोबारा से रिज्यूम करने के लिए, अपने आपस की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से सेंसेट फोकस की मदद लेकर सेक्स लाइफ को भी बेहतर बनाया जा सकता है। धीरे धीरे जब आप इस तरह के एक्सपीरियंस में आगे बढ़ेंगे तो अपना कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बेहतर बनाएं। एक दूसरे को बताएं कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, किस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं, आपका पार्टनर आपको किस तरह से छूता है, कैसे आपको किस करता है, ये सब आप अपने पार्टनर को बता सकते हैं। आपका पार्टनर भी इसमें इनिशिएटिव लेगा, नए नए तरीके के ट्रायल्स किए जा सकते हैं, नई नई एक्सरसाइजेज और टेक्निक्स जोड़ी जा सकती हैं, नई पोजीशंस और नए तरीके से टचिंग के एक्सपीरियंस को बढ़ावा दिया जा सकता है। कई तरीके से इस टेक्निक को एक्सप्लोर किया जा सकता है। अच्छी कम्युनिकेशन बनाना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी सेक्स लाइफ के लिए, इसलिए कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, चाहे वर्बल या चाहे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना ज़रूरी है कि ये जो सेंसेट फोकस है, ये केवल एक हिस्सा है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट का। आपको कॉग्निटिव थेरेपी भी करनी ज़रूरी हो सकती है, जिसमें कि आप अपने बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस और अपनी जो मिथ हैं, अपनी जो एजम्पशंस हैं, उनको चेंज करें। जो भी आपके पुराने गलत या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं सेक्स को लेकर, उनके प्रति अपनी इंटरप्रिटेशन और सोच को बदलने के लिए आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लेनी पड़ सकती है। ये जो सेंसेट फोकस है, ये बिहेवियर थेरेपी का पार्ट है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट अपने बिहेवियर को चेंज कर कर अपने फीलिंग और अपने इमोशन को बदलते हैं और अपने इरेक्शन या जो भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें बदलाव लाते हैं। तो जब भी इस तरह के डिस्फंक्शन या डिसऑर्डर को दूर किया जाता है किसी तरह की बिहेवियरल एक्सरसाइज से, तो उसे बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। पर साथ ही आपकी कॉग्निशन, मतलब आपके बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस, एजम्पशंस, आपके मिथ, इन सब को भी टारगेट करना ज़रूरी है, ताकि आप अपने मन में बैठी हुई नेगेटिविटी को दूर कर सकें। पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से या किसी भी तरह की हिचक या इंटीमेसी प्रॉब्लम की वजह से, परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से अगर आपको कोई नेगेटिविटी मन में रहती है, तो उसे कॉग्निटिव थेरेपी की टेक्निक्स से दूर भगाना ज़रूरी है। तो इस तरह से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का कॉम्बिनेशन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को दूर भगाने में मददगार साबित हो सकता है। और इसी तरह से साइकोथेरेपी की जाती है और इसी तरह से साइकोलॉजिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी को दूर भगाया जा सकता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। शायद पहली बार इस तरह की कोई जानकारी मिली होगी। इस तरह की टेक्निक्स को और भी सुनने समझने के लिए चैनल के साथ बने रहें। साइकोलॉजिकली अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को अप्रोच करने की कोशिश करें। नया तरीका है सेक्स करने का, नए तरीके से सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना है। कुछ इस तरह के नई प्रकार की एक्सरसाइजेस को सीख के अमल में लाके कई तरह के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को दूर भगाया जा सकता है। इसलिए मोटिवेटेड रहें और ओपन माइंड के साथ अप्रोच करें, तभी इस तरह की टेक्निक का फ़ायदा लिया जा सकता है। ऐसे कई सारे और साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज की जा सकती हैं अलग अलग तरह के सेक्सुअल डिस्फंक्शंस में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन या कुछ देसी इलाज से ऑब्सेस्ड रहने की जगह साइकोलॉजिकली अपने इन डिस्फंक्शंस को अप्रोच करें। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।